अब जब हम इसको डीसी दोबारा करेंगे तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स। तो यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, डी वाई बाई डी एक्स है। तो आपको रूल पढ़ाए कि जब दो फंक्शन गुना में होगा तो पहला डीसी करेंगे दूसरा लिखेंगे, प्लस दूसरा का डीसी करेंगे पहला लिखेंगे, या फिर पहला का छोड़ दो दूसरा का डीसी प्लस दूसरा का छोड़ दो पहला का डीसी, ऐसे भी चलेगा, बात उतने आएगा। तो पहला डीसी किए तो रूट है, तो रूट का 1/2 रूट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंदर वाला करेंगे 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, पहला डीसी हुआ दूसरा लिखे, प्लस डी वाई बाई डी एक्स का सेकेंड डीसी होगा डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, और दूसरा पहला लिखा गया। अभी 2 से 2 पर नीचे काट दिए, ये बचा, यहाँ पे ये बचा बराबर में 0। अब हमको प्रूव करना है तो यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लाना है रूट में, तो दोनों तरफ एल एच एस आर एच एस में गुना कर देंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। तो एल एच एस में दो टर्म है तो दोनों में गुना होगा, यहाँ किए यहाँ भी किए उधर भी किए, ये दोनों ऊपर नीचे कट जाएगा, यहाँ गुना करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, इसको आगे लिख दें इसको पीछे, प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? अब जो भी बच्चे जुड़े एक बार बोलिए क्लियर हुआ? नीतीश गुप्ता बोल रहा उतारने दीजिए सर। पहले अच्छा ही बताओ पहले क्लियर है? क्लियर है सबको? चलिए, हाँ सबको क्लियर है। नीतीश अब उतारने क्या दे, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक के बार में तो हो जाएगा, आपका इच्छा। देखो क्वेश्चन आपका ऊपर है, यहाँ से यहाँ स्क्रीनशॉट मारो। अंकित बोल रहा है नो सर तुम बाद में जुड़ेगा। चलो अब यहाँ के बाद यहाँ से मारिए, हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अब यहाँ से। सुधांशु यस सर, बोलिए। हो गया, ऊपर कीजिए, ठीक है हो गया तो ऊपर कर दिए। अब आते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपका है 13 नंबर। 13 नंबर क्या है, चला देखो किताब आप अपने पास रखिए। 13 नंबर तो बतेबे किए, सॉरी 14 नंबर। 14 नंबर बोल रहा है कि यदि y बराबर टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर है जी, ठीक है। तो बोला है सो डेट, वही क्वेश्चन सेम है, सो डेट मतलब दिखाइए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, उसके बाद बाई 2, फिर प्लस, फिर लिखा है 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद है बाई 1 माइनस 2 बराबर 0। ये प्रूफ करना है आप, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिए। देखो फालतू कमेंट नहीं करो बच्चे, अगर आपको मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, ऐसू कोई पढ़ के कुछ अभी कर ही नहीं रहा है, सिर्फ पास हो रहा है, तो आप पास हो जाइएगा। अगर समझना है तो आप यहाँ रहिए, नहीं तो आपको लग रहा है कि हम समय बेकार में दे रहे हैं, तो आप जो काम है काम करिए। देखो आलू अभी सस्ता हो गया है। यहाँ देखो, सबसे पहले सवाल समझिए कि यदि y बराबर टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है तो सो डेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है, फिर बाई 2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू बाई 1 माइनस 2 बराबर क्या लाना है, 0। ठीक है, समझ लो पहले। अब यहाँ बाई 2 का मतलब आपको हमने समझाए कि डी वाई बटे डी एक्स बराबर बाई 1 बराबर बाई डैश, ये सब का मतलब हुआ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। y का कितना बार डीसी हुआ, एक बार। अगर d2y बटे dx स्क्वायर या y2 या y पे डबल डैश, इसका मतलब हुआ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो बाई 2 का मतलब इस इक्वेशन में आपको पकड़ना है कि y का कितना बार डीसी हुआ, दो बार, हाईएस्ट दो बार हुआ। उसके बाद आपको ये प्रूव करना है। तो सब चीज आपको क्लास में बताया गया है, खाली क्वेश्चन को बना देना है। देखो यहाँ सॉल्यूशन, सबसे पहले लिखेंगे गिवन डेट, इसका हिंदी होता है दिया है। y बराबर आपको दिया है टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब इसको प्रूव करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले डीसी करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डीसी x के सापेक्ष dy बटे dx,
अब देखो बराबर में जब आए तो टेन इनवर्स एक्स का स्क्वायर है, तो जब भी किसी फंक्शन पे पावर हो तो सबसे पहले किसका डीसी करते हैं, पावर का। पावर का एक ही तरीका है कि पावर को उतार लेते हैं चेला, और जो पावर है उसी में क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो दो को उतार के दो में घटाएंगे, कितना बच गया, वन। और जिस फंक्शन पे पावर है उस फंक्शन का डीसी करते हैं, किस पर पावर है, टेन इनवर्स एक्स का। तो टेन इनवर्स एक्स का डीसी होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी बाई बटे डी एक्स बराबर 2 टेन इनवर्स एक्स, और बटाम हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए एक बार डीसी हुआ फंक्शन का, कितना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले हैं डी बाई बाई डी एक्स। लेकिन हमको करना कितना बार है, दो बार। तो यहां से अगर छोटा कैलकुलेशन करना है तो ये भाग में इधर ले आइए गुना में। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा 2 टेन इनवर्स एक्स। चलो यहां तक तो हम लोग आ गए, यहां तक तो हम लोग आ गए। यहाँ पे आके अपने में नहीं बतियाइए चेला, तुम लोग को बोलते काहे नहीं समझता है। अरे मन नहीं लगता है तो हमारा लाइक कमेंट करते रहो, लिखे तो रहो हाय हेलो। तुम पहले इधर ध्यान दो क्या बोले हम। चलो देखो, तो यहाँ पे आने के बाद फर्स्ट डीसी है, अब इसको दोबारा करेंगे तो लिखेंगे अगेन, मतलब फिर से डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लास को शेयर करने के लिए बोलेंगे तो नहीं करेगा दोस्तों के साथ। अब इसका डीसी करेंगे तो इसको u इंटू भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड, पहला डीसी तो 1 का डीसी 0, एक्स स्क्वायर का 2x होता है पहला डीसी। दूसरा लिख दो, फॉर्मूला में होता है प्लस, दूसरा का तो d2 बटे डी एक्स स्क्वायर। अब पहला लिखाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए बराबर है बराबर दो, किसी फंक्शन के साथ कोस्टेंट रहता है, कोस्टेंट को लिख देते हैं, फंक्शन का डीसी तो टेन इनवर्स का डीसी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से देखिए चेला, ये 0 प्लस 2x करेंगे तो 2x इंटू डी वाई बटे डी एक्स। यहाँ पे इसको आगे लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखो, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखो, दोनों बात बराबर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और d2 बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ हो गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ज्यादा माथा उथा कुछ नहीं लगाना है, ये भाग में इधर आएगा गुना में तो दोनों टर्म में गुना होगा। जब ये भाग में है इधर आएगा तो दोनों के लिए गुना में आएगा, तो दोनों में गुना होगा। तो जब इसको हम आगे कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आए, गुना ही करेंगे इसमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और d2 बटे क्या हो गया, डी एक्स स्क्वायर। फिर ही गुना यहाँ आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, पहले ही आगे में 2x लिख दो, 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डी बाई बटे डी एक्स बराबर में क्या है, 2। अब आपको बोले थे कि d2 बटे डी एक्स स्क्वायर को ही दूसरा तरीका से अगर नोट सूचित करते हैं तो इसको लिखते हैं बाई 2, 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको लिखते हैं बाई 1, और प्लस में आएगा माइनस में कुछ नहीं तो बराबर क्या हो गया, 0। क्या क्लियर हुआ, जो बच्चे शुरू से जुड़े हुए हैं, जो बच्चे शुरू से जुड़े हुए हैं उसको ये क्लियर हो गया, प्रूफ कर दिए तो आपको क्लियर हुआ। हाँ चलिए, पिंटू क्या है, पृथ्वीराज, पहले एक जवाब दो, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको जो बच्चे जुड़े हुए थे। हाँ कमलेश बोला यस सर, पायल राज, श्रिया यस सर, ठीक, अंकित कुमार, रुपेश, गोलू, नीतीश गुप्ता, नयन। चलिए फ्यूल यादव, धन क्या है, धनपति, धनपति कुमारी। चलिए सबका जवाब सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो नए है तो अपनों बन जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं, दो बार डीसी करिएगा डायरेक्ट प्रूफ हो जाएगा। तो अगले सवाल पे आते हैं, ठीक है। एगो बोल रहा है गोलू कुमार, एक बार फिर से सर। अरे कहाँ रहता है तुम, फिर से कह देता है, एक लाइन में इसको समझना है। बाई बराबर टेन इनवर्स एक्स का स्क्वायर है, इसका डीसी बाई का डी बाई पावर उतार के पावर में घटा है, टेन इनवर्स का डीसी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया, गुना कर देंगे, ये आया, इधर भाग में था इधर ले आए गुना में। फिर से आपको डीसी करना है तो u इंटू भी लगाएंगे, पहला डीसी दूसरा लिखाएगा, दूसरा डीसी पहला लिखाएगा।
अब किसका क्या हो रहा है, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x लिख दिए, इसका ये हुआ। फिर 2 कोस्टेंट लिखाएगा, टेन इनवर्स का डीसी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी भाग में है, पहले लिख दिए, ये भाग में है, इधर आएगा गुना में, तो ये दोनों में गुना होगा। तो अगर इसको हम इसमें गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो उसका होल स्क्वायर हो गया, d2/dx स्क्वायर। 2x पहले से है, अभी गुना होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy/dx बराबर में क्या बचा, 2। अब इसको लिखते हैं बाई 2, इसको लिखते हैं बाई 1, और 2 प्लस में आएगा माइनस। क्लियर है, कर दिए रिपीट जो बच्चे हैं। चलिए अगले सवाल पे आ रहे हैं। सवाल नंबर आपका हो गया 15। आप एक बार बढ़िया से देखते रहिए चेला, क्लियर हो जाएगा। अब काहे अकबक आ जाते। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छा सवाल है। बोला जा रहा है कि यदि y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x, तो बोला है सो डेट, यहां पर भी बोला है सो डेट, मतलब आपको दिखाना है सो डेट कि एक्स स्क्वायर वाई 2, फिर लिखल है प्लस एक्स वाई 1, फिर है प्लस वाई बराबर 0। ये 15 नंबर है। कोई लड़का बनाया है इसको 15 नंबर को? अच्छा नीतीश गुप्ता टेंशन नहीं लो, पहले देखो न इधर। 15 नंबर सवाल बोल रहा है y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x, तो सो डेट एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स बाई 1 प्लस y बराबर 0। 15 नंबर सवाल कोई भी बनाया है? बना है जी? चलिए इसको देखिए, अच्छा सवाल है, इसको जरा समझ लो, ठीक है। हाँ चलिए 15 नंबर सवाल को समझिए। तो पहले देखो सवाल यहाँ पे दिया है y बराबर, वो आपको दिखाना है सो डेट। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन डेट, गिवन डेट का हिंदी होता है चला दिया, y बराबर आपको दिया 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ठीक है। अब इसका हमको डीसी करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब हुआ इस फंक्शन को x के सापेक्ष अवकलन करने जा रहे हैं, ठीक है। अब x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो y का डीसी x के सापेक्ष होता है dy/dx। उसके बाद किसी भी फंक्शन के साथ कांस्टेंट है, कांस्टेंट को उसे लिख दिया जाएगा। डीसी होगा फंक्शन का, तो कॉस का डीसी होता है माइनस साइन, उसका एंगल पूरा लिखेंगे log x, और फिर एंगल का log x का डीसी 1/x। चलिए इसका सेवक प्लस दो, फिर 4 लिखाएगा साइन का डीसी cos, एंगल लिख दो log x, फिर log x का डीसी होगा 1/x। अब यहां से अब देखिए आगे, तो हो गया dy/dx, यहाँ पे हो जाएगा -3 साइन, करेंगे तो y का डीसी x के सापेक्ष होता है dy/dx। उसके बाद किसी भी फंक्शन के साथ कांस्टेंट है, कांस्टेंट को उसे लिख दिया जाएगा। डीसी होगा फंक्शन का, तो cos का डीसी होता है माइनस साइन, उसका एंगल पूरा लिखेंगे log x, और फिर एंगल का log x का डीसी 1/x। चलिए इसका सेवक प्लस दो, फिर 4 लिखाएगा साइन का डीसी cos, एंगल लिख दो log x, फिर log x का डीसी होगा 1/x। अब यहां से अब देखिए आगे, तो हो गया dy/dx, यहाँ पे हो जाएगा -3 साइन log x, और y कितना x, फिर यहाँ हो गया प्लस 4 cos log x, y कितना होगा x। यहाँ तक हो गया। अब एलसीएम जरा सा आप ले लीजिए, इसमें आपको एलसीएम दिख रहा है, तो एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया x, -3 साइन log x प्लस 4 cos log x। यहां तक आने के बाद, अब देखो यहां से यहां तक आने के बाद, आप देखिए यहां तक आने के बाद इस सरकार वो यादव के रे लड़का, तुम पहले इधर देखो न तो संजीव गुंजीम करते रहना।
यहाँ देखो, यहाँ तक पहला ऑर्डर फर्स्ट डीसी कर लिए। अब यहाँ से देखो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो ये x इधर भागा में है, इसको उठा के आप इधर ले आइए गुना में, तो x इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर चला -3 साइन लॉग x, फिर यहाँ हो गया +4 कॉस लॉग x। ठीक है, अब यहाँ के बाद अब दोबारा डीसी करेंगे तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो अब जैसे यहां से करेंगे तो एक x है, दूसरा डी वाई बाई डी एक्स। तो जब भी दो वेरिएबल गुना में हो या दो फंक्शन गुना में हो तो वहां पे u इंटू भी लगाते हैं। तो पहला डीसी करेंगे तो x का डीसी x के सापेक्ष 1, दूसरा जैसे लिखा जाएगा फॉर्मूला में होता है प्लस दूसरा का, तो डी टू बाई बटे डी एक्स स्क्वायर, अब पहला लिखा जाएगा बराबर है, बराबर देंगे, फिर किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट है उसको लिख देंगे, फंक्शन का डीसी तो साइन का डीसी कॉस, एंगल लिखा जाएगा चेला, फिर एंगल का लॉग एक्स का डीसी 1/x, प्लस है प्लस तो 4 लिखाएगा, कॉस का डीसी होता है माइनस साइन, एंगल लिख दो लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का डीसी 1/x, लॉग एक्स का डीसी क्या होगा 1/x होगा। चलिए अब सरिया लीजिए जरा सा इसको, तो यहाँ देखो इसको आगे कर देते हैं x इंटू डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बटे डी एक्स, इसको x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर में यहाँ देखो -3 कॉस लॉग x, अब बटाम हो जाएगा x, यहाँ प्लस माइनस -4 साइन लॉग x, और बाई कितना हो जाएगा x बाई एक्स। फिर से ही दोनों का एलसीएम आप ले लो, दोनों का एलसीएम लीजिएंगे यहां से तो एक्स डी टू बाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई बटे डी एक्स बराबर, ये दोनों का जब हम चला एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका कितना आएगा एक्स, भाग तो वही जान रहा है -3 कॉस लॉग एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ -4 साइन लॉग एक्स हो जाएगा। अब यहाँ आने के बाद ये एक्स देखो इधर भाग में इधर आएगा तो गुना, तो ऐसा नहीं कि इसी में होगा, ये दोनों टर्म में गुना होगा, तो ई एक्स गुने एक्स करेंगे तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर डी टू बाई बटे डी एक्स स्क्वायर, फिर एक्स गुने यहाँ पे आएगा तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर में आपको बचेगा -3 कॉस लॉग एक्स -4 साइन लॉग एक्स। यहाँ आने के बाद अब आपको एक विचार करना पड़ेगा कि ये दोनों में माइनस है तो हम माइनस कॉमन कर लेते हैं, जैसे ही आप चला माइनस कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर डी टू बाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बटे डी एक्स माइनस हम कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 3 कॉस लॉग एक्स, फिर यहाँ पे +4 साइन लॉग एक्स। ये होने के बाद अब देखो यहाँ से जब सवाल आप देखिएगा तो यहाँ से जो यहाँ पे अभी माइनस हम कॉमन लिए हैं, ये पूरा यही सवाल था, आप अगर देखिएगा तो यही आपका सवाल है कि 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स जो कि बाई के बराबर है, जो किसके बराबर है वाई बराबर, तो एक्स स्क्वायर डी टू बाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी बाई बटे डी एक्स बराबर में माइनस है तो माइनस देंगे, आई पूरा यहाँ से यहाँ किसके बराबर हो गया बाई, वो माइनस में नहीं आएगा प्लस में एक्स स्क्वायर, इसको बोलते हैं बाई 2, फिर यहाँ पे एक्स डी वाई बाई डी एक्स को ही लिखा जाता है बाई 1, वो माइनस में नहीं आएगा प्लस में बराबर 0। ये आपका प्रूफ हो गया। किसी लाइन में समस्या है तो एक बार बोलिए, नहीं तो सबको अगर क्लियर हो गया तो क्लियर हो गया तो लिखिए यस सर दिल से, दिल का नोटेशन लिखिए तो तेजी में जो भी बच्चे जुड़े हैं, जो शुरू से देख रहा, जो शुरू से देख रहा होगा ना। हम्म। सर वीडियो डिलीट नहीं कीजिएगा, अरे पहले पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो डिलीट नहीं करिएगा। तुम लोग मतलब प्रोफेसर का चाचा है कि रे, गजब इंसान है। हम पूछते हैं कि तो तुम बोलता है कि कश्यप जो है कश्यप, चलो देखो यहाँ
ठीक है, सबको क्लियर हो गया। अब यहां से आपको क्या इसमें भारी लग रहा है, पहले आप बात समझिए तो। अरे लड़का, सिंपल सारे फंक्शन को एक बार आप डीसी करिए। डीसी करने के बाद अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो जिसको ले लो, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो फट सी। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है एक बार ले लीजिए यहाँ तक, फिर यहाँ तक हम एक बार ऊपर करेंगे। हर्ष कुमार, तुम्हारा बात समझ रहे हैं, अब क्या बोले ऑनलाइन क्लास में तुमको। चलिए आगे करते हैं यहाँ से। अब यहाँ तक में आप एक बार लीजिए, यहाँ तक, यहाँ तक में दोबारा हो गया। हो गया यहाँ तक। अब यहाँ के बाद लास्ट हल्का सा ये है। चलिए काम खत्म हो गया। चलिए देखिए, अब आगे बात करेंगे। हाँ, राहुल गुप्ता पहले से ज्यादा देता है वीडियो ने क्वालिटी। चलो ठीक है, इसी बात पे क्लास को शेयर कर दो। चलो मिटाते हैं, अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल जो आपका है अब उस पे बात करते हैं। अगला आपका है 16 नंबर। 16 नंबर सवाल 4 बार आपको डीसी करना है, समझिएगा उसको। ठीक है, देखो 16 नंबर भी अच्छा सवाल है, एक बार देख लीजिए। 16 नंबर बोल रहा है कि यदि y बराबर e टू दी पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, y बराबर e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो बोला है सो डैट, मतलब दिखाइए कि सो डैट कि डी पे पावर 4 बाई डी एक्स पे पावर 4 प्लस 4y बराबर क्या होगा 0। ये प्रूफ करना है आप, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए बोला गया एक इक्वेशन दिया है चेला आपको। चलो देखो इसको तो तेजी में आप। पालवीर कुमार 11 नंबर का बता दीजिए। अच्छा ठीक है, आपका दिक्कत है तो 11 बता देंगे, पहले इधर सुनो जो बता रहे हैं। चलिए देखिए 16 नंबर बोला कि यदि इफ का हिंदी, यदि y बराबर e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो आपको ये दिखाना है कि डी फोर बाई बटे डी एक्स एक्स पर पावर 4, 4y बराबर क्या होगा 0। तो सबसे पहले तो इसमें ये समझना है कि जो इक्वेशन आपको प्रूव करने के लिए दिया है, इसमें डीसी कितना बार, हाईएस्ट कितना बार डीसी किया हुआ है, इसका जवाब दो तो सब लोग पहले। ये जो इक्वेशन आपको लिखा हुआ है, इस इक्वेशन में हाईएस्ट कितना बार डीसी किया है, इसका पहले जवाब दो तो। रानी कुमारी, यस सर, क्या बोलो। पहले हम जो पूछ रहे हैं, हाँ पहला हिमांशु का आया जवाब, ज्योति कुमारी, अल्लू अर्जुन, नयन, रुपेश, चलिए प्रिंस, अनु कुमारी, चलिए सबका जवाब आया। हाईएस्ट कितना बार डीसी है 4 बार। चलिए तो अब हमको 4 बार करना है इस फंक्शन को डीसी, तो लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन डैश, सॉरी गिवन डैट y बराबर e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। सबसे पहले एक बार डीसी करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। आप देखते रहिए, आपका सब क्लियर होगा। y का डीसी dy बटे dx, आपको क्लियर दिमाग में होगा कि यहाँ पे दो फंक्शन गुना में है। एगो e टू दी पावर माइनस एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और दूसरा आपका कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शन है। तो जब दो फंक्शन गुना में आपको रहेगा, तो हमेशा उस फंक्शन को डीसी के लिए रूल होता है कि जब भी दो फंक्शन गुना में है तो पहला डीसी करेंगे दूसरा लिखेंगे, प्लस दूसरा का डीसी करेंगे पहला लिखेंगे, या फिर पहला को छोड़ दो दूसरा का डीसी प्लस दूसरा का डीसी पहला। इस तरह से आप, वही बात हुआ जो फॉर्मूला लिखाए थे u इंटू वी वाला, इसी पे आपको काम करना है।
तो हम डायरेक्ट करते हैं पहला का डीसी, तो ई टू दी पावर माइनस एक्स का डीसी टू दी पावर माइनस एक्स, फिर आप पावर का डीसी करेंगे तो पावर में माइनस एक्स का डीसी होता है -1, पहला डीसी किए दूसरा लिख दो, प्लस दूसरा कॉस का डीसी होता है माइनस साइन एक्स, अब पहला लिखा जाएगा। क्लियर हो गया? तो डी बाई बटे डी एक्स यहाँ हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स साइन एक्स। यहाँ आगे एक बार डीसी हो गया, आपको करना है 4 बार। फिर लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फिर इसका डीसी डी टू बाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस में ब्रैकेट में रखिए, फिर पहला का डीसी देखते जाइए, आपका काम खत्म हो जाएगा। ई टू दी पावर माइनस एक्स का डीसी टू दी पावर माइनस एक्स, पावर का माइनस एक्स का डीसी क्या होगा माइनस, फिर पहला डीसी दूसरा लिखाएगा कॉस प्लस कॉस का डीसी माइनस साइन, अब पहला लिखा जाएगा। चला इसका काम हो गया, सेम वही है। फिर यहाँ माइनस से माइनस दो, फिर ब्रैकेट लगाओ, ई टू दी पावर माइनस एक्स का डीसी टू दी पावर माइनस एक्स, अब माइनस एक्स का डीसी -1, पहला डीसी किए दूसरा लिख दो साइन एक्स, साइन का डीसी कॉस एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स। सारा काम कर दिए, आपको समझ में आ गया हो। अब यहां से जरा सा इसको सोल्व करो, डी टू बाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये देखो माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस और माइनस जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स साइन एक्स, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा ई टू दी पावर माइनस एक्स साइन एक्स, फिर यहाँ चला माइनस हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉस एक्स। अब यहां से आप देखिएगा तो ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू कॉस के आगे प्लस है, ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स के आगे माइनस है, तो ये दोनों प्लस और ये माइनस कट जाएगा, और ई टू दी पावर माइनस साइन एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स दो बार है, तो इसको जोड़ के लिख दो, तो आप इसको लिख सकते हैं चला 2 ई टू दी पावर माइनस एक्स साइन एक्स। चलो यहां तक में क्लियर है? पहले सबको दो बार जब डीसी किए हैं तो यहां तक सबको क्लियर है? नीतीश गुप्ता तुम फालतू काल कमेंट कर रहा है रे? नेस टॉपर फलना है चिलना है, तुम पहले क्लास को लाइक किया है? यहाँ तक पहले क्लियर है? इसका जवाब दो पहले। अनु कुमारी बोला सत्यम, कमलेश, पायल, बस चारे को क्लियर है। हाँ पीहू भी। चलो ठीक है, अब यहां से तो अभी तक हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के हमको करना है 4 बार, तो फिर से यहाँ पे लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे डी थ्री बाई बटे डी एक्स पे पावर 3 मतलब एक्स क्यू बराबर, अब माइन टू कोस्टेंट है लिखा जाएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स का डीसी टू दी पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का डीसी -1, पहला डीसी दूसरा लिखो प्लस दूसरा साइन का डीसी कॉस, अब पहला लिखा जाएगा, काम खत्म। तो डी थ्री बाई बटे एक्स क्यू बराबर में देखो दो से गुना करो तो -2 ई टू दी पावर माइनस एक्स साइन एक्स, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 2 आएगा, गुना करेंगे 2 से तो 2 आगे जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ तक आ गए। अब एक बार और करना है, यहाँ करने के बाद अब यहीं पे संभर के करना है, फिर से लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका जो डीसी हो जाएगा अभी डी फोर बाई बटे डी एक्स पे पावर 4 बराबर -2 कोस्टेंट लिख दो चेला, फिर यहाँ u इंटू क्या लगाएंगे भी, सब में u इंटू भी चलेगा, तो पहला डीसी दूसरा लिखाएगा, किसका कर रहे हैं आपको पता है, दूसरा साइन का डीसी कॉस, पहला लिखाएगा ब्रैकेट बंद करो प्लस 2, फिर यहाँ पे पहला का डीसी और दूसरा लिखाएगा प्लस दूसरा का, तो साइन का कॉस का डीसी माइनस साइन, अब पहला लिखा जाएगा। यहाँ तक कर दिए। अब यहां से आपको समझना क्या है, बारीकी से देख लो। यहां से चेला अब आपको लिखना है डी फोर वाई बटे डी एक्स पे पावर 4 बराबर, दो से गुना कर देते हैं तो देखो माइनस माइनस प्लस 2 ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स,
फिर यहाँ पे आएगा तो माइनस प्लस माइनस 2 ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। इसका काम कर लिए, फिर इसको गुना करो, प्लस माइनस माइनस 2 ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, फिर प्लस प्लस से प्लस माइनस माइनस 2 ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। अब देखो कुछ जरूर कटना चाहिए, ई टू दी पावर 2 ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स के आगे प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस है, तो ये दोनों आपका कट जाएगा, प्लस और माइनस, तो बच गया डी फोर वाई बटे डी एक्स पे पावर 4 बराबर, देखो माइनस यहाँ जो डायरेक्ट लिखते हैं जोड़ के, ठीक है, माइनस 2 ई टू दी पावर माइनस इंटू कॉस एक्स, फिर माइनस 2 ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, दू गो टोटल क्या हो गया -4 ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखो चेला, अगर ये माइनस में इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, प्लस में, और नहीं तो सवाल जो आपका था, देखिएगा किताब आपके पास है, बाई बराबर जो सवाल था आपका, देख लो y बराबर जो आपका सवाल था e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, यही था, तो e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स के जगह आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, y, तो माइनस में नहीं आ जाएगा प्लस में, यही आपको प्रूव करना था, बराबर में क्या आएगा 0। क्या क्लियर है सब बच्चे को, यहां तक में सबको क्लियर है? क्या बोल रहे हैं, हम टीचर हैं, मर्यादा में रखना चाहते हैं, सरकार ओफ जो लिख रहा है, संजीव संजीव की बोले, चलो ठीक है, चलो इसका जवाब दो पहले। सबसे पहला जवाब अन्नू कुमारी का आया है, कमलेश, ज्योति कुमारी, पायल राज, सत्यम, सब क्लियर है, सारे सवाल क्लियर है, ये पूरे स्टेप बाय स्टेप कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। संजीव कुमार लिख रहा है एक बार फिर से समझा दीजिए सॉन्ग, अच्छा बेटा ब्लॉक को भी, चलो देखो यहाँ तक क्लियर है पहले, चलो क्लियर है सबको, तो आराम से आप अपना बना लीजिएगा, मत इसमें ज्यादा कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, इक्वेशन में जो आपको बोला है कि फंक्शन को कितना बार डीसी करना चाहिए, 4 बार, तो आराम से आप करते जाइए, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा चौथा जो करता है काटते जाइए, लास्ट में आपका अंतिम में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत, तो मिटा देते हैं कि स्क्रीनशॉट भी लेना है आपको, ऐसे बनाइएगा आप, उतना टैलेंट आप में भरा हुआ है कि नहीं, आप बना लीजिएगा, एक बार हम सिर्फ बता देते हैं आपको, क्या बोलता है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं कि आगे काम करें? नीतीश गुप्ता तुमसे नहीं होगा, सब बोलता है लेना है सर, चलो देखो, चलिए लीजिए, यहाँ से गिवन डेट है, एक बार लो फट सी तेजी में जिसको लेना है, हो गया यहाँ तक, चलिए हो गया, तो अब यहाँ से दूसरा स्टेप लीजिए, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यहाँ तक तो अगला में आ गया होगा, यहाँ तक दूसरा स्टेप लीजिए तेजी में, चलो यहाँ तक में दूसरा लीजिए आप, तुम लोग 100 पार कहिया होगा रे, आधा बच्चा घरे में रहता है, अच्छा तो रहता है तो खत्म आज कर देंगे, कल आपका शुरू होगा जो बोले हैं वो, चलिए अब यहाँ तक आप लीजिए इसको तेजी, बस अंतिम छोर काम खत्म हो जाएगा, यही प्रूफ करना है आप, चलिए हटाइए, सब बच्चा सोए हुए हैं, तो आज हम आपको इसमें 19 है, एगो लास्ट 24,
क्लियर करके ही खत्म लेंगे आप, तुरंत हो जाएगा। अब तुरंत आ रहे हैं, 16 हो गया, 17 नंबर में आई ऊपर। अब कहाँ जाएगा, यही तो प्रूव करना है। हाँ, आज ऐसे बिहार दिवस भी है, भुला गए थे, ऐसे स्टेटस लगा। आज बिहार दिवस है तो कम से कम पता करिए आप कितना बिहार था, कहाँ पहुंच रहा है। अब युवा तो कुल इंस्टाग्राम पे व्यस्त है, रोज रील देख रहा है 4-4 घंटा, है कि नहीं। पढ़ाई लिखाई से तो कोई मतलब है नहीं। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। सवाल आपका अब अगला, ये देखिए 17 नंबर, बहुत अच्छा सवाल है। 17 नंबर सवाल में आप VVI लगा के रखिए जरा सा, अच्छा सवाल है, इसमें कुछ दिमाग में रखना पड़ेगा। इफ यदि e पर पावर y इंटू एक्स प्लस 1 दिया है और बराबर में कितना लिखा है 1, तो बोला है चला कि सो डैट मतलब दिखाइए कि, सो डैट दिखाइए कि d2y/dx² बराबर dy/dx का होल पावर। देखो यहां से ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। बोला है e पर पावर y इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 1, तो सो डैट d2y/dx² बराबर dy/dx का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको प्रूफ करना है, तुरंत हो जाएगा। आप लोग जरा ध्यान दीजिए इसको। नेटवर्क स्लो चलता है पूरा। चलिए देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले लिखेंगे गिवन डेट। गिवन डेट का हिंदी दिया है, प्रचार आ जाता है नहीं। देखो गिवन डेट का हिंदी दिया e पर पावर y इंटू एक्स प्लस 1 बराबर कितना है 1, ठीक है। अब यहां से देखिए, अब देखो यहां से रे, अब मोबाइल हमारा स्विच ऑफ होने वाला। देखो यहां से आपको समझना है e टू दी पावर y इंटू एक्स प्लस 1, ये गुणाम है ना, तो इसको भागा में उतार दो। ये गुणाम है तो e टू दी पावर y बराबर 1/x+1, इसको जरा बढ़िया समझेगा। अब हम यहां से डीसी करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आपको पता है e टू दी पावर x का डीसी e टू दी पावर x होता है, तो e टू दी पावर y का डीसी e टू दी पावर y होगा, और फिर पावर y का डीसी x के सापेक्ष dy/dx बराबर है, बराबर देंगे। अब इधर जरा सा आ जाओ, 1/x का डीसी का एक फार्मूला पढ़ाए थे, 1/x का डीसी का एक फार्मूला पढ़ाए थे, आपको याद है। जिसको याद है वो पहले जवाब दो, चेला पहले इधर दो जवाब दो इधर। हम पूछ रहे हैं आपसे कि 1/x का डीसी क्या होगा। ये नीतीश कुमार, ये जो नीतीश गुप्ता है ना, तुम भी बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है, ठीक है ना। पहले बकवास, पहले तुम बताओ 1/x का डीसी क्या होता है। हाँ, सबका जवाब आया, 1/x का डीसी होता है -1/x², ठीक है। अब देखिए इधर, तो 1/x का डीसी होता है तो x पर पावर कितना है 1, तो इसका डीसी होता है -1/x²। डायरेक्ट हम इसको ऐसे u/v से भी कर सकते हैं, लेकिन पूरे हम समझ रहे हैं x प्लस 1 पे पावर कितना है 1, तो वो हम इस पूरे को समझेंगे 1/x तो डीसी होगा -1/x+1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर है। देखो 1/x का डीसी -1/x², तो हम x प्लस 1 पे पावर 1 समझ रहे हैं, तो ये पूरे 1/x, तो -1/x का स्क्वायर मतलब x प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। अब देखो ये जो है, बढ़िया समझिए इसको, e टू दी पावर y इधर गुना में उधर उतार देते हैं, चला जाएगा भागा में, तो dy/dx बराबर -1/x+1 का होल स्क्वायर इंटू होगा e टू दी पावर y, ठीक है। और e टू दी पावर y का मान हम क्वेश्चन से निकाल के रखें कि e टू दी पावर y का मान है 1/x+1, तो यहाँ पे इसका मान डाल दो, तो dy/dx बराबर -1/x+1 का होल स्क्वायर इंटू, अब देखो यहां
अब e टू दी पावर बाई का मान है 1 बाई एक्स प्लस 1। अब यहां से देखो एक्स प्लस 1 नीचे ऊपर, यहां से वो कटेगा तो एगो बच जाएगा, तो डी बाई बटे डी एक्स बराबर -1 बाई एक्स प्लस 1, वापस यही आ गया -1 बाई, यहां से एगो काट दिए तो यहाँ बच गया एक्स प्लस 1। अब इसको दोबारा डीसी कर दो, तो दोबारा करेंगे तो लिखेंगे अगेन, फिर से डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या एक्स, तो इसका होगा चला डी टू बाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये देखो माइनस को आप गोली मारिए, माइनस जैसे उसे लिख दो, ठीक है। और हम इसको समझो कि 1 बाई फिर 1 प्लस एक्स है, मतलब 1 बाई एक्स है, माइनस जैसे लिख दिए, 1 बाई एक्स का डीसी होता है -1 बाई एक्स का स्क्वायर, तो एक्स प्लस 1 का स्क्वायर कर दिए। अब ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहां तक आए माइनस माइनस प्लस हो गया 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहां से समझो कि 1 बाई एक्स प्लस 1 का जो होल स्क्वायर है, इसको अब क्या लिखे, तो यहां देखो जो डी बाई बटे डी एक्स का मान आपका आया हुआ चेला -1 बाई एक्स प्लस 1 किसके बराबर है, डी बाई बाई डी एक्स, इसको ये जो लिखा है इसको इस रूप में आप लिखिए, तो देखो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, आराम से लिखा जाएगा, कैसे लिखेंगे इधर सुनो, डी टू बाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये जो ऐसे लिखा है इसको लिखेंगे -1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या आपका विचार है ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? अरे भाई ये जो स्क्वायर है दोनों के लिए तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 आई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये जो अंदर में मान हम लिखे हैं कि -1 बाई एक्स प्लस 1, ये किसके बराबर है, किसके बराबर है, देखो डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी टू बाई बटे डी एक्स स्क्वायर, इसका मान हो गया डी वाई बटे डी एक्स, आई पूरे पे पावर स्क्वायर है तो स्क्वायर, यही आपको प्रूफ करना था कि डी टू बाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर होगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। चलिए क्लियर है, पहले ये क्वेश्चन आपको समझ में आया पूरा बढ़िया, पहले ये जवाब दीजिए, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं ये पहले क्लियर करिए, सवाल क्लियर हुआ? हाँ, नीतीश गुप्ता, धनी कुमार, ज्योति, कमलेश, नयन, पायल, चलिए सब बोल रहा हुआ ने, चलिए सब हो गया, तो क्या स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं, या तो फिर बनाइएगा तो बन ही जाएगा। चलो बनाइएगा तो बन ही जाएगा, ज्यादा कोई परेशानी नहीं होगा इसमें, आराम से आप बनाइएगा बन जाएगा, या तो फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो ले लो, देख लो, तेजी में आप नोट कर लीजिए। हाँ कल नया चैप्टर शुरू होगा, दोनों बैच में 7 से 8 9 से 10। चलिए हो गया, अब यहाँ से आगे करिए, चलो एक बार यहाँ से ले लो, सुधांशु कुमार लिख रहा हाय सर, अभी जुड़े हैं आप, आकाश कुमार, बंसी, बंसीपुर से कौन कौन है, कोई नहीं है, चलो देखो ऊपर करो, अब यहाँ तक हो गया, यही है आपका, तो अगले सवाल पे आते हैं, कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल जो आपका है वो है 18 नंबर, वो भी सवाल बढ़िया है, उसके बाद 19 नंबर बताएंगे, उसके बाद आपको इसी तरह से 2-3 क्वेश्चन बना लेना है, फिर हम लास्ट आपका 24 बता के खत्म करेंगे, ठीक है। हाँ सूर्य लिख रहा है आप ऑनलाइन ही पढ़ाइए गुरुजी, हाँ ऑनलाइन तो पढ़ा ही रहे हैं, आप लोग जुड़ ही रहे हैं, अभी क्या करें।
चलिए देखिए 16 17 बता दिए 18 में आइए 18 नंबर सवाल आपको बोल रहा है कि यदि y बराबर e टू दी पावर a cos इनवर्स x, y बराबर e टू दी पावर a cos इनवर्स x, तो बोला है सो डैट, समझेगा इसको बढ़िया से जरा सा, सो डैट मतलब दिखाइए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बटे डी एक्स, उसके बाद है माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर 0। ये भी सवाल बहुत अच्छा है, आप समझने का प्रयास करिए इसको भी, ये भी आपको प्रूफ ही करना है। चलिए देखिए विराज कुमार बोल रहा है नमस्ते सर। चलिए अब यहाँ पे आप समझने का प्रयास करिएगा। चलो देखो तो बोला गया है कि यदि y बराबर e पर पावर a cos इनवर्स x दिया है, बोला है सो डैट मतलब दिखाइए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर क्या है 0। प्रूफ करना है। तुम लोग हमारा 100 पूरा नहीं करेगा, हम बोलते हैं 100 पार करो रे 7 तक लगाओ लाइव में, लेकिन कुल कहाँ रहता है हमको समझ में नहीं आता है, कहता है ऑनलाइन पढ़ेंगे। चलो देखो सॉल्यूशन गिवन डेट, सॉल्यूशन गिवन डेट आपको यहाँ पे दिया है y बराबर e टू दी पावर a cos इनवर्स x। अब आपको इस इक्वेशन से पता चल रहा है कि हाईएस्ट डीसी 2 बार करना है, एक बार हाईएस्ट 2 बार। अब उसके बाद जैसे डायरेक्ट आएगा तो डायरेक्ट, नहीं तो एलएचएस में रखेंगे, आरएचएस देख लेंगे आपको यहाँ। चलो देखो यहाँ अब इसका डीसी करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बाई का डीसी एक्स के सापेक्ष डी वाई बटे डी एक्स होगा चेला। ई टू दी पावर आपको पढ़ाए क्लास में कि ई टू दी पावर एक्स का डीसी ई टू दी पावर एक्स होता है एक्स के सापेक्ष, और फिर इसका पावर का भी डीसी होता है, तो एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष क्या होता है 1। सारा मैटर आपको क्लास में बता दिया गया। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट बना रहे हैं, तो ई टू दी पावर ए कॉस इनवर्स है तो ई टू दी पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, फिर हम पावर का डीसी करेंगे तो ए कांस्टेंट है लिखा जाएगा किसी फंक्शन के साथ कॉस इनवर्स एक्स का डीसी। अच्छा इसमें जितना बच्चा जुड़े हुए सबसे पहले इसका जवाब दो, तो कॉस इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है? अरे कॉस इनवर्स एक्स का डीसी बताओ न रे। अब तुमको हम बोले कि हमारे प्यारे बच्चे कॉस इनवर्स एक्स का डीसी बताइए और दिल से लाइक करिए, ऐसे ही करता है ऑनलाइन वाला, तुम लोग को लगता है एकदम पूरा एकदम पोटनमन सब ने। चलिए अन्नू का पहला जवाब आया -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट पहले लगेगा प्लस नहीं होगा, गलत है तुम्हारा। चिक्कू यादव का भी गलत है। चलिए एगो नीतीश गुप्ता, हाँ चलिए यहाँ से कुछ बच्चा का सही आया है, लिखाता नहीं है रे। देखो कॉस इनवर्स का डीसी होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए ठीक है, अब ओल झोल की बटाम है ये इधर ले आइए, ये बटाम है ये इसको इधर लाइए, तो ये भागा में इधर आएगा गुना में, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स बराबर ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस ए इंटू ई टू दी पावर ए कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ तक हो गया। अब इसको एक बार किए, अब दोबारा कर दो, बस काम खत्म है, वो अपने आ जाएगा। लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे u इंटू भी लगेगा, तो रूट का डीसी होता है 1/2 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर वाला डीसी 1 का डीसी 0 एक्स स्क्वायर का 2x, पहला डीसी दूसरा लिख दो प्लस दूसरा का, तो d2y बटे डी एक्स स्क्वायर, अब पहला लिखाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर।
चलिए बराबर है, बराबर दे दो। फिर यहाँ पे फंक्शन के आगे माइनस एक कांस्टेंट है, लिखा जाएगा। अब फंक्शन का e टू दी पावर a cos इनवर्स का डीसी होगा e टू दी पावर a cos इनवर्स x। फिर पावर का करेंगे तो a cos इनवर्स a कांस्टेंट है, लिखाएगा cos इनवर्स का डीसी -1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ज्यादा दिमाग उमाग कुछ नहीं लगाना है, सुन लो। 2 से 2 काट देंगे, जो बचे उसको लिखो। तो -x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बटे dx। चलो इधर ध्यान दो, फिर इसको आगे लिख दो +√1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बटे dx स्क्वायर बराबर, यहाँ देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस a इंटू ए स्क्वायर ई टू दी पावर a cos इनवर्स x। अब पूरे बटा में क्या लिखाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक लिख दिए। अब यहाँ से समझो ये वाला भाग में इधर आएगा गुना में, तो गुना में दो टर्म है इधर LHS में, तो दोनों में गुना होगा। तो आप डायरेक्ट समझिए, जब इसको गुना इसमें करेंगे तो ऊपर नीचे कट जाएगा। देखो √1 माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर गुना होगा, काटने के बाद डायरेक्ट क्या बचेगा -x dy बटे dx। फिर यहाँ पे जब ये गुना होगा तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर और √1 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों गुना में होगा, तो रूट गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बटे dx स्क्वायर बराबर में आपका हो गया a स्क्वायर ई टू दी पावर a cos इनवर्स x। अब देख लो इसको आगे लिखो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बटे dx स्क्वायर माइनस एक्स dy बटे dx बराबर में a स्क्वायर। और यही आपका सवाल था कि y बराबर ई टू दी पावर a cos इनवर्स x, तो इसके जगह क्या लिख देंगे y। वो प्लस में इन्हें आएगा माइनस में, खेला खत्म। 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बटे dx स्क्वायर माइनस एक्स dy बटे dx माइनस a स्क्वायर इंटू वाई बराबर 0। ये आपका हो गया प्रूफ। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए इसका पहले जवाब दो। तो ये सवाल क्लियर हुआ? जो भी बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं, तुम लोग लाइक नहीं किया रे, बताओ। अभी तक 50 गो लाइक हुआ है। नीतीश कुमार LKR तुम लास्ट में जुड़ा होगा क्या जी? हम समझ रहे हैं तुम लाखों चेक से है। हाँ हो। चलिए हो गया, सबको हो गया कि कोई किसी को प्रॉब्लम है? रोहित कुमार बोल रहा है घर जाते हैं सर। तो तुम बाहर में है जी? एक बार फिर से। चलिए ऐसे ज्यादा कोई भारी नहीं है, आपको हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार डीसी देख लो जरा सा, 1 मिनट में हम रिपीट कर देते हैं, जरा समझ लो। y बराबर e पर पावर a cos इनवर्स था, तो y का डीसी dy बाई dx a पर पावर a cos इनवर्स e टू दी पावर है, तो उसका डीसी वही होगा पावर का, तो a लिखाएगा cos इनवर्स का -1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ के बाद ये भागम था, इधर ले आए गुना में माइनस ए ई टू दी पावर a cos इनवर्स x। अब फिर से दोबारा डीसी किए, तो u इंटू भी लगाए, पहला डीसी दूसरा लिखाया प्लस दूसरा डीसी पहला लिखाया। किसका क्या डीसी हो रहा तो आप ऑलरेडी जान रहे हैं। यहाँ पे माइनस ए क्वेश्चन लिखाएगा ई टू दी पावर a cos इनवर्स का डीसी ई टू दी पावर a cos इनवर्स x। अब फिर पावर का जब डीसी करेंगे चेला, तो a cos इनवर्स करेंगे पावर जी, a cos इनवर्स x है, तो a cos इनवर्स a कांस्टेंट है, लिखाएगा। किसी भी फंक्शन के साथ अगर अचर कांस्टेंट लगा हुआ है तो कांस्टेंट को लिख देते हैं। डीसी किसका होगा? फंक्शन का। तो cos इनवर्स का डीसी -1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको देखो दो दो काट दिए, -x बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई dx। इसको आगे लिख दिए d2y बटे dx स्क्वायर। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस a इंटू ए स्क्वायर ई टू दी पावर a cos इनवर्स x, अब बटम हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी देखो भागा में है, तो इसको लाएंगे गुना में, तो ब्रैकेट में रहेगा, तो दोनों में गुना होगा। तो इसको जब हम इसमें गुना करेंगे तो ऊपर नीचे कट जाएगा, बचेगा -x dy बाई dx।
इसको जब इसमें गुना करेंगे तो रूट रूट गायब होगा, दोनों सेम ही बात है। और गुना में रूट एक्स इंटू रूट एक्स होता है एक्स, तो रूट गायब होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू बाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर में ये बचा। ये जो है क्वेश्चन था, सवाल था, किसके बराबर, बाई बराबर। तो यहाँ पे हमने बाई डाला, इसको आगे लिख दिए, इसको पीछे ही प्लस में इधर आया माइनस में, बराबर जीरो, प्रूफ हो गया। चिक्कू कुमार, हम समझ रहे हैं तुम विराट कोहली का नाना होगा चिक्कू, तुम बहुत बड़का क्रिकेटर है। ठीक है, चलो ध्यान दो इधर, पढ़ लो नहीं यार, नहीं तो ऐसी सब दिन क्रिकेटे देख रहा है ना, जुआ खेलने सिखाता है। हाँ, 11 रुपया लगाइए, करोड़पति बन जाइए, पता चलेगा कट्ठा जो हो वो खत्म हो जाएगा। चलो देखो यहाँ से अगले सवाल पे आते हैं, एक क्वेश्चन और आपका लिया जाएगा, उसके बाद 24 नंबर टाइप 2 बताएंगे। 24 नंबर बहुत अच्छा सवाल है, उसको जरा समझने के लिए आपको आसान से देखना पड़ेगा, नोट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। एगो 19 नंबर देख लो, ये भी सवाल हमरे हिसाब से बढ़िया सवाल है, आपके हिसाब से तो कोई सवाल बढ़िया होता ही नहीं है, क्योंकि आपको इस समझ से कोई मतलब है कहाँ, आपको तो सिर्फ गार्जियन को दिखना चाहिए कि हमारा लड़का बहुत पढ़ रहा है, और हमको बहुत विश्वास है कि हमारा लड़का ऐसा नहीं है जैसा आप लोग बोल रहे हैं। ठीक है, आज कुछ दिन के बाद पता चलता है कि ऐसा ही है जैसा लोग बोल रहा था। ठीक है, चलो देखो इधर, अभी देख रहा है, भाग जाता है, उसका बात कहता है कि हम अपने मर्जी से आए हैं क्या बोले, हम अपने मर्जी से आए हैं, हमारे घर वाले अगर इनके घर वाले पे दबाव डालेगा तो ये गलत बात है, केस उस मत करिए। यही सिचुएशन चल रहा है पूरा बिहार का, है कि नहीं? लेकिन उसमें आप लोग शामिल नहीं, आप लोग बहुत अच्छे घर से आते हैं और संस्कार दिखता है, इसलिए बढ़िया से पढ़िए और आगे कुछ करिए। चलो देखो यहाँ, तो क्या सवाल था 19 नंबर, बाई बराबर ई टू दी पावर 10 इनवर्स, सो डेट, साबित आपको करना है चेला कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी टू बाई बटे डी एक्स स्क्वायर, उसके बाद है प्लस 2x माइनस 1, उसके बाद है डी वाई बटे डी एक्स बराबर में क्या है, जीरो, बराबर में क्या है, जीरो। हाँ, एक दो शायरी हो जाए, हम शायर मैन है, तुम शायरी भेजो ना, मार देंगे। चलो देखो इधर, अब यहाँ पे सवाल को समझिएगा जरा से, बोला कि यदि बाई बराबर ई टू दी पावर 10 इनवर्स एक्स है, तो सो डेट दिखाइए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी टू बाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या होगा, जीरो होगा। ये बहुत अच्छा सवाल है, सीबीएसई बोर्ड में इसको पूछा हुआ है, बिहार बोर्ड नहीं पूछा, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में अच्छा सवाल है, एक बार देखिए। देखो एगो राजेश कुमार पगला का आया है अनरा गया, उसको हैप्पी होली दिख रहा है, क्या करे, भगवान भी तुमको देखा होगा तो कहेगा पगला लड़का है क्या। बताओ, आज छठ पूजा शुरू हो रहा थी, हैप्पी होली है, कत्ते भगवान इसको आशीर्वाद देगा, क्या बोले। चलिए चलो चलो देखो इधर, इस क्वेश्चन पे एक बार नजर दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन डेट, गिवन डेट का हिंदी होता है दिया है, क्या दिया है चला, y बराबर ई टू दी पावर 10 इनवर्स x, हाईएस्ट डीसी दो बार है इक्वेशन में, तो पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, एकदम मन से लग जाइए। और क्लास को शेयर तुम लोग नहीं किया रे अभी तक, बताओ, लाइक भी लगता सब लोग नहीं करता है एगो मैथ लेटा वाला आया, बाई का डीसी डी वाई बटे डी एक्स, ई टू दी पावर 10 इनवर्स का डीसी टू दी पावर 10 इनवर्स। अच्छा, एक चीज आप लोग से बोल रहे हैं, हम जानते हैं किसी का विश्वास हो ना हो, लेकिन हमको आप पे विश्वास है, आप हमको 10 इनवर्स एक्स का जवाब दीजिए तो, 10 इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है चेला, 10 इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि 10 इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है। हाँ, पहला आया है चिक्कू यादव का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरा है
टिट्टू, एगो है चिक्कू, एगो है टिट्टू। टिट्टू का तो गलत है, हिमांशु का सही है, गौतम कुमार भी सही है, श्रेया सिंह भी सही है, पीहू यादव भी ठीक है, अन्नू कुमारी का भी ठीक है। नहीं नहीं, श्रेया सिंह गलत है। क्या है नाम? श्रेया ने, हाँ ठीक। तुम्हारा माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, जरा ध्यान देना। बाकी सबका ठीक है। हाँ देखो, टेन इनवर्स एक्स का डीसी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस होता है, माइनस होगा साइन या कॉस में, ठीक है। चलो देखो, तो ई टू दी पावर टेन इनवर्स का डीसी, टू दी पावर टेन इनवर्स का डीसी होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमको इंग्लिश जरा थोड़ा बहुत कम है, मतलब कमजोर है, तुमसे ज्यादा कमजोर है। तुम तो इंग्लिश में तेज है तुम लोग, इसलिए जरा ध्यान देना इस पे। हाँ हम तुमको चीन रहे हैं बुआ, ठीक है, हम चीने, लेकिन तुम्हारा कमेंट में लिखाता है पीहू ही, तो हम पढ़ेंगे वही ना, तुम उसको चेंज करो। चलो देखो, तो बाई का डीसी डी वाई बाई डी एक्स ई टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स का डीसी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स बराबर ई टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स, अब बटम हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी देखो, यहाँ से आप दो काम कर सकते, या तो आप डायरेक्ट डीसी कर दो, यू बाई भी लगा दो, तो उसमें जरा सा आपको लग रहा है लंबा होगा, तो इधर भाग में उधर उठा के भेज दो तो गुनाम चला जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, इधर भाग में इधर आएगा 1 प्लस, देखो तुम लोग के चक्कर में डिजिटल भी जो है ना, कहता है छोड़ दीजिए, ये लोग पढ़ना नहीं चाहता, आप काहे पढ़ा रहे हैं। चलो देखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो उधर गुना में, भाग में इधर आएगा गुना में, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स बराबर ई टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स। तो हम तो अभी एक बार डीसी किए, अब दोबारा रिपीट कर देते हैं, लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे चला आपको u इंटू भी लगाना है, पहला डीसी तो 1 का डीसी 0, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, पहला डीसी करेंगे दूसरा लिखाएगा, प्लस दूसरा का डीसी करेंगे तो d2y बटे dx स्क्वायर, पहला का डीसी दूसरा लिखाएगा, प्लस दूसरा का डीसी पहला लिखा जाएगा, काम खत्म। बराबर है बराबर ई टू दी पावर टेन इनवर्स का डीसी ई टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स, पावर का करेंगे तो टेन इनवर्स का डीसी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होगा, यही होगा। अब आपको प्रूफ क्या करना है जरा सा समझ लो। अच्छा ठीक है, प्रूफ क्या करना है जरा देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। चलो देखो, तो ये प्रूफ करना है हमको, तो इसको आप प्लस इसको आगे लिख दो, तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। चला कुछ समझेगा बात, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हो चाहे एक्स स्क्वायर प्लस 1, दोनों बात बराबर है। फिर यहाँ 0 प्लस करेंगे तो प्लस 2x डी वाई बटे डी एक्स ही रहेगा, बराबर में आपका हो गया e पर पावर टेन इनवर्स x, अब बटाम हो गया, बटाम आपका हो गया कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इस सवाल को दो तरीका से आपको प्रूफ करने के लिए पूछा जा सकता है। अगर ये भागा में इधर आएगा तो गुना में तो स्क्वायर हो जाएगा, इधर 2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ई मान हो जाएगा बाई का, तो यहाँ पे बाई रख देंगे, प्लस में उधर आएगा माइनस में। लेकिन ऐसा नहीं पूछा है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं चढ़ाया, यहाँ पे भी नहीं चढ़ाया, तो यहाँ पे क्या किया है कि ई पर पावर टेन इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो ये पूरा मटेरियल जो है किसका मान है, डी वाई बटे डी एक्स। देख लो ये पूरा मान किसके मान है, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट रख दो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बटे डी एक्स, ये जो पूरा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होगा। अब देखो वो प्लस में है चेला, इधर आएगा तो माइनस होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बटे डी एक्स, प्लस में आएगा माइनस में, अब बराबर क्या हो गया 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस, ये दोनों से आपको दिख रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स कॉमन होगा, तो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x, यहाँ -1 इंटू में डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या हो गया 0। यही आपको इसमें प्रूफ करना है, और यही हमने प्रूफ किए।
जो आपको क्लियर आ गया होगा, जो क्लियर आया आपको, हाँ देखो नीतीश गुप्ता एगो शायरी लिखे हैं कि हम तो समझते थे जख्म है भर जाएगा, क्या खबर थी कि रोग दिल में उतर जाएगा, ठीक लिखा था मेरी हाथ की लकीरों में, तू अगर मोहब्बत करेगा तो बिखर जाएगा। मोहब्बत का भूत सवार देखो इसको। हम नहीं समझते थे कि तुम इतना थुथुर है, इसका चेहरा देखेगा तो लगेगा बहुत इंसान लड़का है, शायरी इसका देखो। चलो देखो क्लियर हुआ ये, पहले ये सवाल आपको क्लियर हुआ, इस पे एक बार अगर समझ में आया तो सब लोग एक बार यस सर लिखिए तेजी में जरा सा। प्रिंस कुमार बोल रहा है सर स्क्रीनशॉट लेना है, अच्छा तुरंत ले लेना है, ठीक है पहले बताओ न, समझ में आया ये पहले दोनों तो रिपीट नहीं करेंगे, इसे रिपीट कर देंगे। देखो यही सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, पहला स्क्रीनशॉट लीजिए आप, उसके बाद दोबारा हम तो क्लियर ही हो जाएगा। क्लियर है सबको? चलिए कल आप आइए, सारा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए सब लोग बोल रहे हैं यस सर। सूर्या यादव लिखा नो रिपीट सर, कोई रिपीट नहीं है, एकदम लिखो ना आप, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए अगला में आइए, अगला स्क्रीनशॉट आप यहां से लीजिए, यही ना है, हाँ चलिए ये हो गया। दूसरा स्क्रीनशॉट, वीडियो लोड कर दीजिए, पहले आप देखो ना इसको, वीडियो लोड कर दीजिए। सब लोग जुड़ के लाइक कर दिया रे, लाइव खत्म होते होते 100 प्लस लाइक होना चाहिए, लेकिन तुम लोग कहाँ रहता है, खाना भूख लगे। बस एक क्वेश्चन और ले रहे हैं वीवीआई लास्ट, अब बाकी बस दो तीन को आप पे छोड़ रहे हैं, आप अपने कर लीजिएगा। और कल सबसे ज्यादा वीवीआई चैप्टर शुरू हो रहा है, इसलिए कल का क्लास अब्सेंट ना हो, अगर होइएगा तो फिर आप जानिए ऑफलाइन में सुबह 7 से 8, सुबह 9 से 10। चलिए ठीक है, हो गया। अब एक सवाल और ले लेते हैं, काम खत्म हो जाएगा, जो है 24 नंबर। 24 नंबर टाइप 2 का है, 24 नंबर। देखो ये वाला चीज आपको पढ़ाए थे, प्रचलित वाला जो बताए थे आपको, वैसा सवाल है ये। 24 नंबर क्वेश्चन बोला है, देखो बढ़िया सवाल है, जरा सारी समझ तो लोग बताइबो नहीं करता है, समझ लो, तुम आया है टॉपर्स माइंड के पास, तुमको तो पता ही है, इसलिए यहाँ पे सारा चीज बता दिया जाता है, नहीं तो सीधे बोलता है दूसरी जगह सिलेबस में नहीं है, तो क्या पढ़ के करेगा तुम। और रियलिटी बात है, वो लेवल में बच्चा भी में लेवल होना चाहिए। तो कितना आया है आपको, बोला गया है डी टू बाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर में आपको है 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू है 5 कॉस स्क्वायर थीटा -1। बहुत अच्छा सवाल है, इसको एक बार देखिएगा। और यहाँ पे देखो आपको क्वेश्चन अगर आपके किताब में होगा ने तो सुधार लीजिएगा, यहाँ पे है पाई, हम इसको भी समझा रहे हैं। पारामेट्रिक इक्वेशन, पारामेट्रिक इक्वेशन 11.4 11.5 में हम आपको पढ़ाए थे। चलो देखो यहाँ बोला है कि यदि x बराबर cos थीटा y बराबर साइन क्यू थीटा, तो बोला है सो डेट बाई डी टू बाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का जो मान होगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 5 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये हमको प्रूव करना है कि इसका मान ये होगा। तो सबसे पहले माइंड में आपको सेट करना है कि डी टू बाई बटे डी एक्स स्क्वायर, इस इक्वेशन में हाईएस्ट कितना बार डीसी हुआ, 2 बार, किसका, बाई, मतलब डी बाई का एक बार हुआ डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना, ही पैरामेट्रिक इक्वेशन है, एक्स बराबर कॉस थीटा वाई बराबर साइन क्यू थीटा। तो देखो हम यहाँ से बनाना शुरू कर रहे हैं, समझिएगा। पहले सबसे पहले लिखेंगे गिवेन डेट, गिवेन डेट का हिंदी होता है चला दिया है, क्या दिया है, एक्स बराबर कॉस थीटा और वाई बराबर है साइन क्यू थीटा। अब आपको हम पढ़ाए हैं कि x डिपेंड कर रहा है थीटा पे, y डिपेंड कर रहा है थीटा पे। तो जब दो वेरिएबल किसी तीसरा वेरिएबल पे डिपेंड करता है तो उसी को बोलते हैं पैरामेट्रिक, की दोनों जो है x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, ये भी थीटा के रिस्पेक्ट में डीसी होगा, ये भी थीटा के रिस्पेक्ट में डीसी होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो x का डीसी थीटा रिस्पेक्ट में होगा डी एक्स बाई डी थीटा, कॉस थीटा का डीसी होगा माइनस साइन थीटा, जैसे कॉस एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, उसी कॉस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स, इसमें साइन थीटा, सॉरी, समीकरण 1। फिर दूसरा समीकरण पर आएंगे, एंड y बराबर आपको दिया है
साइन क्यू थीटा। क्या है? साइन क्यू थीटा। तो देखो इसका डीसी करेंगे तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो बाई का डीसी डी बाई बटे डी थीटा, और पावर है तो पावर उतार के पावर में घटा लेंगे। किस पर पावर है? साइन पे, तो साइन थीटा का डीसी कॉस थीटा। ये आपका बन जाएगा समीकरण 2। हमको निकालना है डी बाई बटे डी एक्स, तो समीकरण 1/2 पड़ेगा कि 2/1? इसका जवाब जरा आपसे ले लेते हैं। अमरजीत बुआ बोल रहा है ना सर आपको नींद नहीं आती है। नहीं नहीं आपको आती है। चलो देखो समीकरण आप इसका जवाब दो तो ये जो हमने dx बाई डी थीटा निकाले हैं और dy बाई डी थीटा निकाले हैं, तो हमको डी बाई बटे dx निकालना है। तो क्या करें? समीकरण 1/1 में 2 से दें कि 2 में 1 से दें? चलिए पहला कमलेश का जवाब आ गया है, सूर्या का भी आ गया है। हाँ समीकरण 2/1 होगा। तुम राजेश कुमार तुम्हारा नंबर भेज रहा है के तुम पे दिमाग, फिर क्या बोले, तुमको ब्लॉक करवा देते हैं। रुको तो लड़का किधर गया? अरे उसको खोज के ब्लॉक करो तो वहां से। चलो देखो यहाँ फालतू तो यहाँ पे हम ये निकाल लेते हैं। हम लिखते हैं फॉर्म इक्वेशन, इक्वेशन समीकरण 2 में हम भाग देंगे किससे? 1। ठीक है, तो समीकरण 2 का एलएचएस आपको है डी बाई बटे डी थीटा भागा समीकरण 1 का एलएचएस है डी एक्स बाई डी थीटा, बीच में पड़ेगा बराबर। समीकरण 2 का आरएचएस है 3 साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस थीटा, पूरे बटा में आपका है चला माइनस कितना? साइन थीटा। अब यहां से हम काट देंगे इसको, सवाल जरा सा दूसरा रंग का है। काटेंगे जब यहां से तो डी थीटा कट जाएगा, साइन से एगो साइन कट गया, तो डी बाई बटे डी एक्स का जो मान प्राप्त होगा माइनस, नीचे वाला माइनस ऊपर, -3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलो ये तो आप निकाल लिए, यहाँ ये आ गया। अब देखो यहाँ आने के बाद आप देखिए जो आपको आया हुआ है जरा सा समझ लो, उसके बाद आगे फिर बात करेंगे। देखो ये जो डी बाई बटे डी एक्स प्राप्त हुआ है, इसी डी बाई बाई डी एक्स का ना हमको डी टू बाई बटे डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो ये तो फिक्स हो गया कि इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में ही डीसी करेंगे। तो देखो हम करके आपको दिखाते हैं, जरा सा यहाँ पे लेते हैं इसको, ठीक है? उसको जरा सा वहां पे समझ के रखना। अब देखो यहाँ से हम लिख रहे हैं, ध्यान रखना, यहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स का जो मान है -3 साइन थीटा और कॉस थीटा, इसको हम दोबारा डीसी, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिए एक बार, अब इसको हम दोबारा करेंगे। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा नहीं करना है। थीटा कैसे करेंगे? डी वाई बटे डी एक्स है तो इसका सेकेंड ऑर्डर एक्स के रिस्पेक्ट में ही होगा, तो एक्स में ही करेंगे। अब देखो यही समझाना है हम। तो इसका सेकेंड ऑर्डर डीसी होता है डी टू बाई बटे डी एक्स स्क्वायर, बराबर में -3 है तो -3 लिख देंगे। अब यहाँ पे u इंटू भी लगाना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो साइन थीटा का डीसी होता है कॉस थीटा, और एंगल जो है एक्स के थीटा के रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा है, जो कि उसका डीसी 1 होगा। सुनिएगा हम क्या बोलना चाहे, साइन थीटा का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा, और फिर थीटा का एंगल का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो होगा डी थीटा बाई कितना? डी एक्स। तो पहला डीसी किए, दूसरा कॉस थीटा लिखाएगा प्लस, अब दूसरा कॉस थीटा का डीसी माइनस साइन थीटा, और फिर थीटा का होगा डी थीटा बाई डी एक्स। तब पहला डीसी किए, दूसरा लिखे, दूसरा डीसी, पहला क्या लिखाएगा? साइन थीटा। समझने का जरा सा प्रयास करिएगा, क्योंकि जो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हम निकाले ये एक्स पे फॉर्म में नहीं है, थीटा के फॉर्म में, और हम डीसी कर रहे हैं किसके फॉर्म में? एक्स के फॉर्म में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो u इंटू भी लगाए तो साइन थीटा का कॉस थीटा और थीटा का डी थीटा बाई डी एक्स। पहला का डीसी दूसरा लिख दिए, फिर दूसरा का डीसी अब पहला लिख दिए। क्लियर है? अब इसके आगे देखिए, अब यहां से आप देखिए क्या करना है, माइनस, पहले रुक जाओ, पहले डी टू बाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे से पहले गुणा करो, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ हो गया डी थीटा बाई डी एक्स, प्लस माइनस माइनस,
प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ हो जाएगा साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, और डी थीटा बाई कितना हो गया, डी एक्स। ठीक है, अब दोनों जगह से हम पहले डी थीटा बाई डी एक्स कॉमन निकाल देते हैं। क्या निकालेंगे, कॉमन। तो यहाँ से डी टू बाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा, इंटू में लिख दो डी थीटा बाई डी एक्स। अब डी थीटा बाई जो डी एक्स आया है चेला, इसका मान आपको रखना पड़ेगा। अब कहां से रखेंगे, इधर सुनो, कहां से रखेंगे, जरा सा विचार कर लेते हैं हम, जरा सा नीचे करते हैं, समझिएगा जरा सा। यहां से जो चेला हम निकाले हैं डी एक्स बाई डी थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, और हमको प्राप्त करना है क्या, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो अगर हम देखो समझा रहे, अगर हमको डी थीटा बाई डी एक्स निकालना है तो नीचे वाला ऊपर कर दें, ऊपर वाला नीचे, तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे। ये आ गया किसका मान, डी थीटा बाई डी एक्स का मान हो जाएगा -1 बाई साइन थीटा, जो कि हम यहाँ पे रख देंगे, जो भी हम यहाँ पे कैलकुलेशन किए हैं। जरा सा ही सवाल लंबा है, समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, आप आराम से देखते रहिए, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो गया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, देखिए अब यहाँ पे आपका जो है वही रहेगा, डी टू बाई बटे डी एक्स स्क्वायर -3, यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और डी थीटा बाई डी एक्स का मान आया -1 बटे साइन थीटा। यही है जी। अब इसको आगे ले आइए, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 बटे नीचे हो गया साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम देखो दोनों मान निकाल लिए, ये आपका हो गया डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर का मान, और ऊपर में आपको यहाँ पे जरा सा समझिएगा, ऊपर में आपको यहाँ पे डी बाई बटे डी एक्स का मान भी निकाले हैं, और डी टू बाई में दोनों आ गया। अब हमको कहाँ चलना है, एल एच एस से। अब सवाल जरा सा देख लीजिए, आप जरा सा देख लो, ऊपर करके किए तो यहाँ से समझ लो सवाल आपका क्या है। देखो ये इतना बराबर प्रूव करना है इसको, टी आपका है एल एच एस, ये है आर एच एस। तो हम अब दोनों मान, इसका भी मान निकाल लिए, इसका भी मान निकाल लिए। अब हम एल एच एस चलेंगे, आर एच एस निकाल देंगे, प्रूव कर देंगे। लेकिन इसमें एक चीज, बाई का मान देखो क्वेश्चन में क्या है, बाई क्यू। अब हम आते हैं एल एच एस पे, ठीक है, तुरंत अब हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, दोनों का मान ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं एल एच एस पे, ठीक, तुरंत प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं एल एच एस, यहाँ पे अब लिखेंगे एल एच एस। देखो एल एच एस जो आपको दिया है, वाई डी टू बाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर, यही आपका है एल एच एस। आर एच एस प्रूव कर देंगे। तो यहाँ पे बाई है, बाई का मान क्वेश्चन में दिया है साइन क्यू थीटा, और यहाँ पे डी टू बाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान अभी सामने में आपको 3 बटे साइन थीटा इंटू में है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर है प्लस दो, और डी बाई बटे डी एक्स का मान देखो आप यहाँ पे निकाले, कहाँ गया जी भाई, यहाँ पे निकाले थे ना अभी। देखो यहाँ पे कितना निकाले डी वाई बाई डी एक्स का मान, डी वाई बटे डी एक्स का मान जो चला है -3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बस अब हो गया, 2 मिनट और, -3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसका मान यहाँ पे रखेंगे ना, उसका मान यहाँ पे रखेंगे। डी वाई बटे डी एक्स का मान, डी वाई बटे डी एक्स का मान कितना है जी, डी वाई बटे डी एक्स का मान है रुक जाओ, डी वाई बटे डी एक्स का जो मान है आपको, डी वाई बटे डी एक्स का मान जो है, डी वाई बटे डी एक्स का जो मान है, रुक जाओ नहीं यार, तुम भी अच्छे मजाक कर लेता है। देखो डी वाई बाई डी एक्स का मान है -3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको प्रूव कर देते हैं, तुरंत हो जाएगा। देखो यहाँ से एगो से दूगो साइन, यहाँ पे एगो है, यहाँ 3 गो, तो 2 गो बचेगा, तो ये बचेगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस
अब देखो ये स्क्वायर सबका है तो -3 का स्क्वायर +9 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से आगे बढ़ाएंगे चेला 3 साइन स्क्वायर थीटा गुने कॉस स्क्वायर हो जाएगा तो 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फिर हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू पहले से है साइन स्क्वायर थीटा फिर प्लस है 9 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहां से 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब हम ही साइन स्क्वायर को चेंज कर देते हैं 10वां वाला रूल से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब प्लस में है 9 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से गुना कर लेंगे तो 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो प्लस माइनस माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा फिर प्लस माइनस माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब प्लस में है 9 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 3 गो फिर है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 3 गो तो 3 3 6 गो और फिर 9 गो तो 6 9 कितना हो गया 15 15 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में बच गया 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में ही बचा जी। अब हम यहां से कॉमन ले लेते हैं चला ये दोनों से कॉमन ले लेते हैं 3 साइन स्क्वायर थीटा तो देखो क्या बचेगा यहां से भाग देंगे इसमें तो 5 तिहाई 15 5 साइन स्क्वायर कट जाएगा बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये पूरे कट के आया माइनस। यही आपका RHS है जी। प्रूफ हो गया, प्रूफ हुआ तो देख लीजिए आप पूछ लीजिएगा दोस्तों के साथ जो दोस्त इधर उधर बौख रहा है पूछिए क्या ये क्वेश्चन हर एक बार में मास्टर जैसे बताए क्या है। आप पहले ये बताइए क्लियर हुआ। इससे बेहतर यकीन कौन होगा और विराट कोहली जैसा रन मशीन कौन होगा। अरे तुम बनो मशीन रन। पहले क्लियर करो ये क्वेश्चन पहले क्लियर हुआ। हाँ चलिए कुछ बच्चे का जवाब सब तो ठीक है बोल रहे हैं यस सर यस सर। ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एक्स बराबर दिया है वाई बराबर दिया है सुन लो और हमको प्रूफ करने के लिए दिया है तो एक्स बराबर दिया है कॉस थीटा वाई बराबर दिया है साइन क्यू थीटा थीटा रिस्पेक्ट में दोनों डीसी करेंगे वहां से हमको डी वाई बाई डी एक्स प्राप्त करना है वहां से फिर हमको एक्स के सापेक्ष डीसी करेंगे तो डी टू बाई बटे डी एक्स स्क्वायर निकलेगा लेकिन थीटा के रिस्पेक्ट में लास्ट में थीटा का डी थीटा बाई डी एक्स का मान जहां से आप डी एक्स बाई डी थीटा निकाले वहां से रख देना है तो डी टू बाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान निकालने के बाद एल एच एस में आएंगे एल एच एस बाई का मान डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान डी बाई बाई डी एक्स का मान स्क्वायर है तो स्क्वायर इसको हम सोल्व किए यहाँ से काटने के बाद 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा -3 का +9 स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर सब हो जाएगा। होने के बाद 3 साइन स्क्वायर गुने कॉस स्क्वायर थीटा फिर 3 साइन स्क्वायर थीटा फिर साइन स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आई जैसे वैसी रहने दिए चेला सेम ओसी लिखे सेम ओसी लिखे साइन स्क्वायर थीटा को बदल दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सेम ही ओसी लिखाया इसको हम 1 के साथ गुना करेंगे प्लस माइनस 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 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब जोड़ दिए 9 गो 3 गो और 3 गो तो 9 3 12 अब 12 3 कितना हो जाएगा 15 तो 15 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अब -3 साइन स्क्वायर थीटा ये दोनों टर्म से कॉमन ले लिए 3 साइन स्क्वायर थीटा तो 3 से भाग दिए तो 5 दिया 15 5 साइन स्क्वायर कट गया क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा ये बार हो गया -1। क्लियर है क्लियर है। अब क्लियर है तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार अब क्लास में बाकी तो ऐसे अपने से बनाइएगा तो क्लियर हो गया। फिर चलिए मिलते हैं कल आपको अपना अपना क्लास में सुबह 7 से 8 सुबह 9 से 10 और फिर न्यू चैप्टर का आरंभ होगा। ठीक है चलिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए इसी तरह से आनंद लेते रहिए पढ़िए मन लगा पढ़िए पढ़ाई में ही दुनिया इधर उधर हो रहा है ऐसे आपका गरीबी हटने वाला नहीं है।
लोग कुछ भी बोले उससे हमको क्या मतलब है। एगो देखो बोला है, कुछ ही है इसका नाम, किट्टू यादव। सर मैडम जी को लाइव में कब लाइएगा? आपके पास आपका मैडम है, लेकर आइए, ला देंगे उनको लाइव। क्या बात कर रहा है। चलिए ठीक है, सभी को गुड नाइट। आराम से आप देख लीजिएगा, बाकी आज यहीं तक रहेंगे, ठीक है।